ये जो लेफ्ट वाले हैं इनमें एक्सीलरेशन आ गया ना, खुद ही त्वरित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तंत्र है, अब इसी के अंदर अगर इसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे, इस लिफ्ट में अगर आप अंदर देखोगे तो आपको क्या लगेगा, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो mg तो लग ही रहा है नीचे की ओर। ठीक है, एक फोर्स और लगेगा जिसको अपन बोलते हैं क्या, एक एक्सीलरेशन और लगता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, वर्चुअल बोल दो, या तो उसको वर्चुअल एक्सीलरेशन, या फिर आभासी बोल दो, या स्यूडो बोल दो। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, एम ए डैश। क्या बोल देंगे, एम ए डैश। तो आप देखोगे कि आपका जो एम ए बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए डैश के। यहाँ से आप देखोगे कि ए इक्वल टू आ जाएगा जी प्लस ए डैश। यानी कि आपके पास ये जो वेट है, और ये क्या है, वेट क्या है, भार। सही बात है। अच्छा, भार में और द्रव्यमान में क्या अंतर है, भार में, वेट में और मास में क्या अंतर है, बताओ तो। वेट एंड मास। वेट में और मास में क्या क्या डिफरेंस है, बता सकते हो क्या? वेट में आकाश और हेमंत बताओ, वेट में और मास में क्या डिफरेंस है? अरे उस पीछे वाले को तो छोड़ो, तुम इस वाले की बात करो यार। वो तो हटा दिया मैंने, वैसे ही बताया था। हाँ, उसको नॉन इनर्शियल कर लेना अगर उसमें इनर्शियल लिखा है तो। वेट में और मास में, यानी कि भार में और द्रव्यमान में क्या अंतर है, भार में और द्रव्यमान में क्या अंतर है, अभी इसको बोलते हैं भार, और इसको बोलते हैं क्या, द्रव्यमान। ठीक है, हाँ जी। वेट में और मास में क्या डिफरेंस है, तो देखो, जो वेट होता है ना, मास होता है, ये तो एक फंडामेंटल राशि है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, मास को क्या बोलते हैं अपन, एम। ठीक है, द्रव्यमान बोलते हैं इसको। तो द्रव्यमान तो क्या रहेगा, हमने हमेशा, हाँ, तो जो अपने पास द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, निर्धारित रहेगा। लेकिन अपने पास जो वेट है, वेट क्या है हमारे पास, एक वेट फोर्स है। क्या है, वेट फोर्स। क्यों? क्योंकि देखो, डब्ल्यू जो अपने पास है, WIGHT, वेट, इसको अपन हमेशा लिखते हैं mg, और वेट मास क्या होता है, ओनली m। सही बात है, वेट। यानी कि देखो, m इंटू ये तो क्या, एक्सीलरेशन ही तो है, तो ये तो फोर्स के बराबर है। इसका मतलब हुआ जो वेट होता है हमारे पास, ये होता है क्या, वेट फोर्स। इसको बोलते हैं क्या अपन, भार बल। क्या बोलते हैं इसको, भार बल। ठीक है, अब आप एक और बात बताइए, अगर आप चंद्रमा पर जाओगे तो आपका क्या चेंज होगा, आपका मास चेंज होगा या वेट चेंज होगा, बताओ। आप अगर मून पर जाओ, अभी अभी चंद्रयान 3 हमारे पास पहुंचा है, तो वहां पर आपका मास चेंज होगा या वेट चेंज होगा, बताओ। वहां पर अपना वेट चेंज हो जाएगा, मास तो हमेशा सेम रहेगा, मास तो फिक्स रहेगा, मास तो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन क्या चेंज हो जाता है, वेट। क्यों? क्योंकि वो जो वेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जी पर, ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन पर। ठीक है, तो इस जी पर अगर ये डिपेंड कर रहा है चंद्रमा पर, तो हम जानते हैं कि ये तो GY6 होता है। कितना होता है, GY6। समझ रहे हो, यानी और भी हल्के फील करेंगे अपन वहां पर। आगे बात समझ में? तो हमारा जो mg है, ये क्या है, एक भार बल है, वेट है, बल का ही एक रूप है। समझ रहे हो, फोर्स के जो टाइप्स होते हैं उनमें आता है ये भार बल। ठीक है, चलो, तो ये थी बात अपने पास। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो आप देखोगे यहाँ पर, तो अपन को अपन, अच्छा, अपन जो वो मशीन आती है अपने वेट करवाने की, तो उस पर क्या नापते हैं अपना, वेट नापते हैं अपन। क्या नापते हैं, वेट, यानी भार बल। क्या नापते हैं, भार बल। समझ रहे हो, द्रव्यमान नहीं नापते अपना, द्रव्यमान नहीं मापते हैं। ठीक है, हाँ, चलो भाई। तो ये लिफ्ट कहाँ थी, ऊपर जा रही थी, तब के लिए केस है, तो इसको बोल देना
लिफ्ट या एलिवेटर मूविंग अपवार्ड। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है। ठीक है, सेकंड केस ले लेना इसी का। जब लिफ्ट नीचे आती है। जब यही केस रॉकेट के लिए भी लगेगा, यही केस रॉकेट के लिए भी लगेगा। ठीक है, लिफ्ट नीचे आ रही है। when लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, देखो ये अपने पास लिफ्ट रही। ठीक है, इसके अंदर मास है एम, तो उस पर तो एम जी लगेगा नीचे। और ये नीचे खुद आ रही है कितने एक्सीलरेशन से, ए एक्सीलरेशन से। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ए डैश बोल दो इस पर एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर अगर इसकी कंपैरिजन करें, क्योंकि इसका एम द्रव्यमान है, मास एम है, इसका भी मास एम था यहाँ पर। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको एम ए का मल्टीप्लाई। तो देखो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसके अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर अपन रिजल्टेंट निकालें, ये रिजल्टेंट, तो एम ए इक्वल टू, और क्या आ जाएगा, एम जी तो नीचे की ओर माइनस का, और एम ए डैश ऊपर की ओर। ठीक है, तो यानी कि आपको जो आपका वेट है वो क्या होगा, कम फील होगा, हल्का फील होने लगेगा। तो एसिलेशन भी कितना हो जाएगा, जी माइनस का ए डैश। ठीक है, तीसरा केस ले लो सर जी, जब लिफ्ट फ्री फॉल करे, जब हमारे पास जो लिफ्ट है वो क्या करे, फ्री फॉल करे। ठीक है, जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरे, तो देखना जरा, ये आपकी लिफ्ट है। ठीक है, और नीचे तो इस पर आपके पास द्रव्यमान क्या था, एम था, और इस पर फोर्स क्या लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। सही बात है। और आपके पास जो एसिलेशन था, वो एसिलेशन था, अब ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर जी, या फिर आपके जी बराबर ए लगा दो आप। अब इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल का मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिरना। स्वतंत्रता पूर्वक गिरने का मतलब ये है कि आपने ये जो रस्सी है यहाँ पर, आपकी जो रस्सी इसमें बंधी हुई होती है यहाँ पर, ये जो रस्सी है, ये क्या कर दी अपन ने, तोड़ दी। क्या कर दी, यहाँ से तोड़ दी। इस रस्सी को आप जैसे तोड़ोगे तो ये कैसे करेगी, स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगा। स्वतंत्रता, इसको अपन बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसको अपन, फ्री फॉल। समझ रहे हो। अब फ्री फॉल में क्या होगा, अपन को कैसा महसूस होगा, भारहीनता महसूस होगी। क्या होगी अपन को, भारहीनता महसूस होगी। आगे बात समझ में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने पास जो एसिलेशन था ना, अपने लिफ्ट तो नीचे ही गिर रही है। क्या कर रही है, लिफ्ट नीचे गिर रही है। और अपने जो एसिलेशन था ए, जिसको अपन मान रहे थे, वो किसके बराबर हो गया, आप जी के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, आप जी के बराबर हो गया। तो अगर आप अपने यहाँ पर लिखेंगे, नीचे आ रही है, ये भी आ रही है, नीचे आ रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितना ये ए है, वही कितना हो जाएगा, ऊपर की साइड ए नॉट लगने लग जाएगा, या फिर ए डैश लगने लग जाएगा। ठीक है, और ए डैश भी क्या हो जाएगा, फिर जी के बराबर हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर जब अपन फोर्स देखेंगे, एफ आर रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट जब मैं निकालूंगा, तो एम जी माइनस का, और एम ए डैश लिखते थे अपन यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम जी। समझ रहे हो। ये कितना हो जाएगा, एफ बराबर 0।
तो यानी कि एम ए बराबर 0, एम बराबर 0 फील होगा अपन को। ऐसे लिखेंगे तो खैर नहीं, पर अपन को जो इसके अंदर जो लिफ्ट के अंदर जो आदमी बैठा है ना, यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ होगा, उसको क्या होगा, भारहीनता फील होगी। क्या होगी? भारहीनता की स्थिति। या फिर जिसको आप बोलो वेटलेस, वेटनेस, वेटलेसनेस। ठीक है, भारहीनता की स्थिति बोलेंगे इसको। यानी कि जो लिफ्ट में आपके पास जो आदमी बैठा हुआ है, वो क्या होगा उसको, सर एक डायरेक्शन वालों का ऐड करके विपरीत वाली को घटाना, घटा सकते हैं रोहित। ऐसे अपन को रटना नहीं है कि एक डायरेक्शन वाली, यहाँ पर कंसेप्ट सीखो आप। कंसेप्ट क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास सपोज करो ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, सपोज करो ये लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, आपके पास ऊपर जा रही है, अपवार्ड जा रही है, ठीक है, अपवार्ड जा रही है। कितने एसिलेरेशन के साथ जा रही है? ए एसिलेरेशन के साथ जा रही है, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, ठीक है, आभासी बल लगेगा। कितना लगेगा सर जी? क्योंकि ये लिफ्ट को अपन निर्देश तंत्र मान लें तो इसको एस डैश बोल सकते हैं। तो जितने एसिलेरेशन से ये जा रही है, जस्ट उतने ही एसिलेरेशन से इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? स्यूडो एसिलेरेशन आ जाएगा। अगर इस पर एम ए फोर्स ऊपर लग रहा है तो एम ए डैश यहाँ पर कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। अब चूंकि नीचे की ओर एक और लगा रहता है अपने पास, क्या, एम जी, तो अपन इसको बैलेंस करने के लिए अपन कह सकते हैं एम ए डैश इक्वल टू एम ए डैश वेक्टर प्लस एम जी। ये कहानी है। अब आप देखो, आपको यहाँ से एम को तो हटा दो, तो ए वेक्टर बराबर ए डैश प्लस जी। ये जी से बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी जब आप ऊपर जा रहे होगी आपकी लिफ्ट, तो आपको आपका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। आ रही है बात समझ में? तो आपको ये चीज रटनी नहीं है, ठीक है। देखो, आपके पास कोई कार है या बाइक है, ये रही आपके पास कार, ऐसी बनती है ना कार, ठीक है, ये आपकी कार है। आप इसके अंदर बैठे हो, आप कितने एसिलेशन से जा रहे हो, ए डैश से। ए एसिलेशन के, ए एसिलेशन का मतलब आपकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, वेग चेंज हो रहा है, ठीक है, वेग चेंज हो रहा है। तो आप जो गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पर गाड़ी चला रहे हो, तो आपको क्या होगा, एक तुरंत आप जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो अपन को पीछे की साइड एक महसूस होता है धक्का सा। वो जो धक्का महसूस होता है वो क्या है, इस अपोजिट डायरेक्शन में ए डैश, वो क्या है, छद्म बल ही तो है, आभासी बल ही तो है। तो जस्ट कहाँ लग रहा है वो, इसके जिधर आपकी मोशन हो रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा भाई साहब। इस केस को आप कहीं पर भी ले लो, रॉकेट वाले केस में ले लो आप, रॉकेट वाले केस में, ठीक है, आई एस आर ओ लिख दो इस पे, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, लेफ्ट आपकी कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, सपोज करो ए वेग से, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, ए डैश लग जाएगा। कौन सा है ये, क्यूडो वाला। किसके रेस्पेक्ट में, इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। एक जी नीचे लगी रहा है इस पे, तो टोटल की आप बात करोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपको, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस जी। एक्सीलरेशन की बात करें, फोर्स की अगर आप बात करो तो उसमें एम का, अगर इस रॉकेट का मास एम है तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, एम ए इक्वल टू एम ए डैश प्लस एम जी। नहीं आई बात समझ में? इसको बैलेंस करोगे आप, तो बैलेंस कैसे करोगे, देखो जरा, आपके पास जो एफ रिजल्टेंट आएगा, सपोज फोर्स लग रहा है इसमें, फोर्स एक एफ जिसको अपन बोल रहे हैं एफ, क्या हो जाएगा, एम ए बराबर, ठीक है। ये क्या रियल वाला है, कौन सा है, रियल वाला फोर्स जो आगे इसको आगे ले जा रहा है, इसके पीछे कौन सा लग जाएगा, वर्चुअल वाला, या फिर एफ, क्या बोले उसको, एफ सीडो बोल दो, एफ पी बोल दो। एफ पी क्या हो जाएगा, एम ए डैश। तो आप जब एफ रिजल्टेंट निकालोगे, आप रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, आगे जा रही है गाड़ी तो हमारे पास एम ए,
माइनस का एम ए डैश। ये जो इक्वेशन मिल रहे हैं हमें, इनको बोलते हैं अपन गति के समीकरण। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ। चलो, तो देखो आप जब लिफ्ट में वो डायरेक्ट काम करते थे ना वहां पर, कि इसको जोड़ दो इसको हटा दो, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। आपको जो स्यूडो फोर्स लग रहा है उसके जस्ट जो आपकी जो मोशन हो रही है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप देखो, आप एक आधी सी बोतल पानी की लो, आधी बोतल क्या लो, पानी की लो, ठीक है। आधी बोतल पानी की लोगे, आप उसको ऐसे रखो और उसको एक बार ऐसे मोशन करवाओ, तो आप देखोगे बोतल तो हमारी आगे जा रही है, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो कहाँ जा रहा है? पीछे की ओर जाएगा एक बार। क्यों जाएगा भाई? मैंने तो लगाया नहीं उस फोर्स पीछे की ओर, लेकिन फिर भी वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्यूडो फोर्स लग रहा है वहां पर। क्या लग रहा है? आभासी बल वहां पर काम कर रहा है। आ गई बात समझ में? हाँ, ठीक है। जैसे अब मेरे पास ये पानी की बोतल है, ठीक है, ये ढक्कन भी लगा दिया इसका। आप इसको क्या करो, ये पानी की भरी हुई है, इसके अंदर ये रहा पानी इतना भरा हुआ है लेवल, ठीक है। इसको आप वी वेग से इधर भगाओ, एसिलेशन दे दो इसमें, एक झटका दे दो इसमें एसिलेशन का, ठीक है। जैसे ही आप एसिलेशन दोगे तो क्या होगा? ये जो पानी एक साइड एक बार तो पीछे की ओर ऐसे चढ़ जाएगा। कैसे चढ़ जाएगा? दूसरा केस देखो इसमें। केवल आपके कंसेप्ट विडो हो, इसके लिए अपन को ये बताना जरूरी है। ऐसे यानी कि अपन तो एसिलेशन इसमें लगा रहे हैं, लेकिन इस पानी पर स्यूडो फोर्स किधर लगा? ए डैश इधर लगा। इसमें स्यूडो फोर्स लगा, इस वजह से पानी की वजह से इधर ऐसे अपन को एक बार दिखाई देगा, ठीक है, जबकि ये जा तो इधर ही रहा है। आगे बात समझ में? चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया अपने पास नॉर्मल जो लीनियर गति हो रही, एक मतलब एक रेखा पर जो गति हो रही थी उसकी वजह से अपने पास स्यूडो फोर्स आ रहे हैं, ठीक है, आभासी बल जो आ रहे हैं अपने पास उसकी वजह से। लेकिन अपना जो मेन टारगेट है वो क्या है? जो अपने पास दो फोर्स और आए थे, एक तो कोरोलियस फोर्स आया था और एक क्या आया था? अब केंद्रीय बल, ठीक है। तो आभासी बलों में कौन कौन से थे? घूर्णन के मतलब घूर्णन गति में, इन रोटेशन मोशन, इन रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति में। घूर्णन गति में आभासी बल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? दो होते हैं। कौन सा होता है? एक तो पहला, एक तो होता है कोरोलियस बल, और दूसरा होता है क्या? अपकेंद्रीय बल। दोनों के बारे में खूब बताया था मैंने, ठीक है, सही बात है। कोरोलियस बल कब लगता है? कोरोलियस बल लगता है कब? केवल गतिशील कणों पर, केवल गतिशील कणों पर, सही बात है। कोरोलियस बल केवल गतिशील कणों पर लगता है। कौन सी मोशन में? घूर्णन गति हो रही होगी, तब जो कण हमारे पास गति कर रहे हैं उन पर ही कोरोलियस फोर्स लगता है। इसको बोलते हैं कोरियोलियस फोर्स। वर्क्स ओनली मूविंग पार्टिकल, सही बात है, मूविंग पार्टिकल। और अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? सभी कणों पर। गुणन गति जब होती है तो सभी कणों पर ये क्या करता है? काम करता है। ऑन ऑल, ठीक है, सभी पार्टिकल्स पर क्या करता है? ये वर्क करता है, ठीक है। हाँ भाई रोहित, अब देख विनय, हो जाएगी, एक दो दिन में करवा देंगे इसको यूनिट को कंप्लीट, ठीक है। हाँ, इस मंथ में तो कंप्लीट ही करवानी है अपन को ये। कितने दिन बचे हैं? आज कितनी तारीख हो गई? 25 हो गई ना आज। तो इस इस मंथ में तो कंप्लीट हो ही जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो आप, मैं क्या कह रहा हूँ। सही लिखा है कि ये? हाँ, दो फोर्स होते थे अपने पास, कोरोलियस फोर्स, सही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कोरोलियस फोर्स है और ये जो अपकेंद्रीय बल है, इनका हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इनका काम क्या है,
उसके बारे में अपन अब जानेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण। ठीक है। हाँ हेमंत, देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास दो फोर्स आए थे। एक तो आया था कोरोलियस बोल रहे थे अपन जिसको, FCO। ठीक है, ओमेगा क्रॉस भी आया था, -2 m, और ओमेगा क्रॉस बी डैश आया था एक तो। ठीक है, और एक आया था FCE, सेंट्रीफ्यूगल आया था। क्या आया था, -m, और आया था ओमेगा क्रॉस ओमेगा R। सही बात है क्या? ये जो फोर्स हैं सर जी, इनका काम क्या है, इनके काम क्या है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो एक, पृथ्वी के सापेक्ष गति। सर जी पृथ्वी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी से अच्छा गुणन या घूर्णी तंत्र आपको मिल सकता है कुछ? मोशन रिलेटिव टू द अर्थ। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अपने पास क्या होता है, ये तो होती है अर्थ होती है। सही बात है, पृथ्वी ऐसी होती है, थोड़ी बहुत सही से गोल नहीं बनी, और पूरी गोल भी होती भी नहीं है वैसे। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपने पास, मैंने पृथ्वी बना दी एक। तो पृथ्वी हमारे पास कौन से दो पोलों पर, इधर तो होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और इधर होता है क्या, साउथ पोल। सही बात है। तो अर्थ जो हमारे पास होती है वो क्या कर रही होती है, रोटेटिंग कर रही होती है। ठीक है, रोटेट कर रही है ऐसे, कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा मान लूँ मैं इसको। तो कौन सी दिशा से, कौन सी अक्ष के सापेक्ष गति कर रही है, घूर्णन गति है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। सही बात है। कहाँ से कहाँ रोटेशन कर रही है, इधर से तो इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, इधर तो होती है अपने पास कौन सी, ईस्ट। उधर क्या होती है, वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट ही होते हैं क्या? सही बात है। इधर पश्चिम होता है, उधर क्या होता है, पूर्व होता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी अर्थ क्या होती है, रोटेशन कर रही होती है। सही बात है। ऐसे, कोई दिक्कत? अगर मैं इसकी वो भी बना दूं, ये इसका पीछे वाला हिस्सा होगा। सही बात है। तो मेरी जो पृथ्वी है वो ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, अर्थ की दो गतियां होती हैं, अर्थ की क्या होती हैं, दो गतियां होती हैं। सपोज करो ये मेरे पास क्या है, सन। ठीक है, तो अर्थ एक गति तो ये वाली कर रही होती है इस कक्षा में। यहाँ पर अगर अर्थ है तो ये अर्थ मान लेता हूँ, तो क्या बोलते हैं, अर्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं, अर्थ की कक्षीय गति। ठीक है, और ये वाली जो गति होती है इसकी, इसको बोलते हैं अपन क्या, अक्षीय गति। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अक्षीय गुणन गति। इसको बोलते हैं क्या, रोटेशन गति। ये जो सूर्य के चारों ओर करेगी उसको बोलते हैं अपन क्या, ऑर्बिटल मोशन, यानी कक्षीय गति। ठीक है, और ये जो अपनी अक्ष पर जो रोटेशन कर रही है उसको बोलते हैं क्या अपन, स्पिन भी बोल सकते हैं, चक्रण गति भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, रिवॉल्यूशन या गुणन गति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ये जो सूर्य के चारों ओर जो जिस वेग से घूम रही है, सूर्य के चारों ओर जिस जो कक्षीय गति है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, जो कम होता है, तो इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हम किसकी बात कर रहे होते हैं फिर, इसके रिवॉल्यूशन की, यानी इसके घूर्णन की। क्या बोलते हैं इसके, रिवॉल्यूशन नहीं, घूर्णन की, केवल इसके रोटेशन की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन की। इसकी जो एक्सिस है, नॉर्थ और साउथ को की जो ज्वाइनिंग लाइन है, नॉर्थ को और साउथ को, यानी उत्तर और दक्षिण की दिशा को, या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के सापेक्ष क्या कर रही है, ये घूम घूम रही है। ठीक है। अच्छा, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में या फिर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है ये, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, टाइम,
टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन कितना होता है भाई साहब? 24 ओवर। क्या होता है? 24 ओवर होता है। सही बात है, पहले भी बता चुका हूं मैं। हाँ, पहले भी इसको अपन बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी भी मैं अगर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी। तो जिन बच्चों ने मेरी स्टार्टिंग क्लास ली उनको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, देख लो। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओमेगा में मान रख दूँ, तो 2 पाई क्या मान रखो? 2 × 3.14 अपॉन टी। क्या हो गया टाइम? 24 घंटे हो गए। सेकंड में निकालो इसको। 24, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा आपके पास? ओमेगा आएगा 7.29 आएगा कुछ शायद। याद तो आ रहा है ना? इसको बोलते हैं अपन रेडियन पर सेकेंड। क्या ही आ गया इसका एक? देखो कितना कम आया है, 10⁻⁻15। कोई ज़्यादा थोड़ा ना है, बहुत कम है ये तो। कितना है? बहुत कम है। ये है इसकी कोणीय वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है यहाँ पर, ये जो तल बना है अपने पास बीच में, इसको बोलते हैं क्या अपन? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। यहाँ पर अगर मैं लाइन खींचू एक, इस पर ये जो लाइन खींची हुई है गोल गोल, इसको बोलते हैं अपन इक्वेटर प्लेन। इक्वेटर प्लेन, इक्वेटर प्लेन का मतलब भूमध्य तल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य तल, ठीक है। ये जो प्लेन है इसको, आ रही है बात समझे? और हम रहते कहाँ पर हैं? हम इस सरफेस पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम इस सरफेस पर रहते हैं। सही बात है, इस सरफेस पर अपन रहते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, ये इसका सेंटर है अर्थ का। इसको सेंटर अगर अपन माने तो ये सेंटर रहा, ठीक है। सेंटर हो गया सर जी। अच्छा, अब सर हमारा क्या मकसद है इसको पढ़ने का यहाँ पर? तो हम क्या पढ़ेंगे अब? ये जो पृथ्वी है हमारे पास, ये जो अर्थ है, क्या है? ये जो अर्थ है, इस अर्थ के, इस अर्थ पर हमारे पास जो कोरोलियस फोर्स है और हमारे पास कौन सा है? अपकेंद्रीय बल है। इन दोनों का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, ठीक है, और हमारी दिनचर्या या जीवन जीवन के ऊपर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो जो दो चीजें आई हैं, कोरोलियस और अपकेंद्रीय, इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है, हम यहाँ पर रहते हैं तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर। किस पर पड़ता है? इसके गुरुत्वीय त्वरण पर। क्या पड़ता है? गुरुत्वीय त्वरण पर। अच्छा, -5 है क्या वो? ओके, चलो भाई, ठीक है, -5 है भाई। हाँ ठीक है, अभी सही है, कन्फर्म है -5 है। चलो भाई, ओके हेमंत, ओके लिख दिया। हेमंत कह रहे हैं भाई कि 15 नहीं -5 है, तो ठीक है, आप भाग दे के देख लेना, जो भी आए वो है, ठीक है। फॉर्मूला था, मैं केवल इतना जानता हूँ कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। ये फिर आकर मैथमेटिक्स आ जाती है तो आप कर लेना, ठीक है। मैं केवल फिजिक्स जानता हूँ, और मैथ तो अपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर भी आता है इसके लिए करने के लिए, तो ठीक है, तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, हाँ धन्यवाद हेमंत बताने के लिए। अब देखो भाई, इस अर्थ पर अपन किसका प्रभाव देखेंगे? अब केंद्रीय बल का, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन पढ़ने वाले हैं। लंबी डेरिवेशन है तो ध्यान से थोड़ा सा संभल के, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा संभल के। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जो प्लेन है, अब सपोज करो हेमंत है अपने पास, हेमंत यहाँ पर बैठा है, ये बैठा है हेमंत, ठीक है। हेमंत यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हेमंत अगर यहाँ पर बैठा है, तो इस सेंटर से हेमंत का जो स्थिति सदिश है वो क्या होगा? ये होगा। सही बात है। और रेडियस क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। यानी कि सेंटर से इस हेमंत की दूरी क्या हो गई? आर हो गई। इसका नाम है हेमंत, H4 हेमंत, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर ये जो हेमंत है इस पर बैठा हुआ है, और ये जो प्लेन है, ये तल था, ये ऐसे है। तो इस प्लेन का ऐसे लाइन में अगर खींचू, ये प्लेन तो ऐसे, तो ये प्लेन के बीच में और हेमंत की जो ज्वाइनिंग लाइन है सेंटर से, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है,
इसको अपन बोलते हैं क्या, लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा एंगल। क्या बोलते हैं, लैम्डा एंगल, लैम्डा एंगल, ठीक है। और इस लैम्डा को ही क्या बोलते हैं अपन, लेटीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, लेटीट्यूड एंगल, या फिर अक्षांश। क्या बोलेंगे इसको, अक्षांश। क्या बोलेंगे, अक्षांश। आ रही है बात समझ में। यानी कि अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर से जो ज्वाइनिंग लाइन है और जो हमारे पास इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, उन दोनों की जो ज्वाइनिंग लाइन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है, उसको बोलेंगे अपन क्या, अक्षांश कोण या फिर लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। आगे बात समझ में हेमंत। हाँ भाई आकाश, क्या ये बात समझ में आ गई क्या। लैटिट्यूड किसको बोलेंगे हम, लैटिट्यूड बोलेंगे ये जो एंगल बना है, इसको अलग पेन से बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये जो एंगल बना है यहाँ पर, चलो इसको तो हटा देता हूँ एक बार। इसको बोलेंगे यहाँ पर अपन लैम्डा, ठीक है। और ये जो लैम्डा है इसी को अपन बोलेंगे क्या, अक्षांश। क्या बोलेंगे इसको, अक्षांश या फिर लैटिट्यूड, ठीक है। तो मैं आपसे जब भी बोलूँ कि लैटिट्यूड लैम्डा बराबर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री लैटिट्यूड हो तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास नॉर्थ पोल पर है। कहाँ पर है, नॉर्थ पोल पर खड़ा है आदमी, ठीक है। जो हमारा हेमंत है वो कहाँ खड़ा है, नॉर्थ पोल पर खड़ा है, सही बात है। कब है, जब लैटिट्यूड क्या हो, 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर लैटिट्यूड 0 हो जाए तो यहाँ पर क्या खड़ा है हेमंत, यहाँ पर खड़ा है, यानी कि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर ये खड़ा है। आगे बात समझ में, ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब मैं अगर आगे के जो टॉपिक में अगर ऐसे लैटिट्यूड का नाम लूँ तो फिर मेरे को दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या, हाँ या ना। चलो भाई, ये समझ में आ गई क्या, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आज अपन। आकाश, हेमंत और पुष्पेंद्र, बताओ भाई। रोहित, एक बार बताओ, समझ में आ गया क्या। तब तो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या। चलो भाई, अब एक बात बताओ, ये जो कंप्लीट काम हो रहा है, ये जो कंप्लीट काम हो रहा है, अर्थ जब रोटेशन कर रही है, अर्थ जब रोटेशन कर रही है, तो हमारे पास जितने भी अर्थ पर जो फ्रेम है, जितने भी फ्रेम है, जितने भी तंत्र है हमारे पास पृथ्वी पर, क्या वो जड़त्वीय होंगे या अजड़त्वीय होंगे, बताओ। अजड़त्वीय होंगे। घूर्णी होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं। सही बात है। तो अपन कह सकते हैं ऑल फ्रेम्स located on the earth are rotational frames, रोटेशनल फ्रेम्स। चलो भाई, आगे बात समझ में। मेरे को ये जो रामायण बताने का या फिर ये जो कहानी बताने का पूरा उद्देश्य था वो ये था कि हमारे पास यानी कि जो भी फ्रेम होंगे हमारे पास पृथ्वी पर, ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर होंगे, अर्थ पर होंगे, वो सब के सब, वो सब के सब कैसे होंगे, रोटेशनल होंगे। कैसे होंगे, घूर्णी होंगे, घूम रहे होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी खुद ही घूम रही है भाई, पृथ्वी खुद ही घूम रही है, ठीक है। चलो, इसमें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, बस ये तो बस वैसे ही आपको नॉर्मल करने के लिए बताया था। ये क्या मजाक है, मजाक नहीं, बताना जरूरी था, ठीक है। मजाक नहीं, बताना जरूरी था, ठीक है। इसकी पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको अपन आर मानते ही हैं, कैपिटल आर। 6400 किलोमीटर होती है, आर बराबर
कितनी होती है? आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर। सही बात है। चलो भाई, ये तो थी बेसिक नॉलेज। अब अपन क्या करेंगे? अब देखो, जब पृथ्वी पर सभी निर्देश तंत्र कैसे हैं? घूर्णी निर्देश तंत्र हैं, तो वहां पर दो बल कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर दो छद्म बल काम कर रहे हैं। यानी कि पृथ्वी पर दो छद्म बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से दो स्यूडो फोर्स? कौन कौन से? कोरोलियस और अपकेंद्रीय। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे। अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही बात है। और आप पता है अपकेंद्रीय बल कहां पर लगता है? सभी कणों पर, सभी कणों पर लगता है। अब एक बात बताओ आप, अर्थ पर तो अपन भी रह रहे हैं, तो क्या अपने ऊपर भी अपकेंद्रीय बल लग रहा है? हाँ, डेफिनेटली लग रहा है। ठीक है, तो ये जो अपने पास अर्थ पर ये अपने पास पृथ्वी पर ये अपकेंद्रीय बल का जो प्रभाव है, ये किस पर पड़ेगा? अपने पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस पर पड़ता है इसका। उसी की वजह से फिर अपन सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को ध्यान से देखना है। उस डायग्राम में ये सारी की सारी कहानी। ठीक है, उस डायग्राम में ये सारी की सारी कहानी। चलो भाई। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अभी तो कुछ करवाया भी नहीं है अपन ने। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक सुंदर सी अर्थ बना लेता हूँ। सुंदर सी अर्थ बना लो भाई। ओहो, ज़्यादा बड़ी बन गई। इधर ले लेते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया अपने पास सुंदर सी अर्थ। ठीक है, ये मान लिया अपन ने अर्थ है। अलग पेन से बनाते हैं, चलो इसको, ये दिख नहीं रही है ना? हाँ, अर्थ बन जा भाई। हाँ, ये रही अर्थ। ये बन गई अर्थ अपने पास। ठीक है, तो ये तो बन गया अपने पास अर्थ। और इसका मैं सेंटर ले लेता हूँ। कहाँ पर? ये रहा इसका सेंटर, बीचों बीच में। ये रहा, ये इसका सेंटर बना दिया अपन ने। ठीक है, अब जब मैंने इसका सेंटर बना दिया, तो एक इक्वेटर भी बना देता हूँ इसका। क्या बना देता हूँ? इसका एक इक्वेटर भी बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो अर्थ है हमारे पास, ये क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। कौन सी एक्सिस के सापेक्ष? इस एक्सिस के सापेक्ष। तो इस एक्सिस का नाम भी बता देते हैं अपन। ठीक है, ये एक्सिस बना दी मैंने। बता देना किसी को कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, ये एक्सिस। ठीक है, और इसको एक्सिस को अपन ऊपर कौन सा नाम देते हैं? इधर तो नॉर्थ डायरेक्शन होती है अपने पास, इधर होती है क्या? साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और कौन से? ओमेगा। ओमेगा के साथ क्या घूम रही है मेरी अर्थ? रोटेशन कर रही है। ठीक है, अर्थ रोटेशन कर रही है भाई साहब। चलो जी, कोई बात नहीं है। अब देखो, इस इक्वेटर को मैं ऐसे अगर बनाऊं, यानी कि गोल है ना ये पृथ्वी, गोल है, तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं क्या? आगे का जो सरफेस होगा इसका ऐसा होगा।
ठीक है, और पीछे वाला भी सरफेस इसका ऐसा ही, सही बात है, ऐसा होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हेमंत था, हेमंत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हेमंत यहाँ पर है, खड़ा है, ये रहा पॉइंट पी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं इसको, पॉइंट पी, यानी कि इस इस जगह पर मैं कहीं पर खड़ा हूँ, ठीक है। या फिर और पहले ले लो कहीं पर, चलो यहाँ पर तो मत लो आप, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, जिससे बाद में आपको आपत्ति ना हो, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर ये बात खत्म हो गई। यहाँ पर सपोज करो एक प्लेन है, ये रहा, क्योंकि अर्थ तो रोट गोल मटोल है बिल्कुल भी, अर्थ तो बिल्कुल गोल है, अर्थ तो बिल्कुल गोल है। तो इस पर एक प्लेन और ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया, ठीक है। और एक बंदा यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट पी को मैं कहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि पृथ्वी गोल मटोल है, ठीक है। और ये इसका नाम दे देता हूँ मैं क्या, पॉइंट पी। चलो ठीक। अब इधर अगर नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर साउथ डायरेक्शन है, तो इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट होगी। इधर होगी क्या, वेस्ट, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब देखो ये जो पॉइंट पी मैंने लिया है, इस पॉइंट पी, इस पॉइंट पे का जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है वो कितना है, लैटिट्यूड लैम्डा है, कितना है, लैम्डा, लैटिट्यूड कितना है इसका, लैम्डा है, सही बात है। आगे बात समझ में। अब बताओ पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही थी, पॉइंट पी भी ऐसे घूम रहा होगा, पॉइंट पी भी ऐसे रोटेशन कर रहा होगा ओमेगा के साथ, तो वो ये जो पॉइंट पी का जो घूर्णन बिंदु है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे घूम रही है, तो इसका जो घूर्णन बिंदु है, इसका जो रोटेशनल पॉइंट है वो क्या होगा, ये होगा, घूमने का जो सेंटर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहे तो ये ऐसे ही तो घूम रही है इसके सापेक्ष, अगर इसके चारों ओर घूम रहे तो इसके सापेक्ष कोई घूम रही है, कोई पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पी के सापेक्ष पॉइंट पी घूम रहा है, उसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, ये रहा ये पॉइंट, ठीक है। अब एक बात और, इसको नाम दे देता हूँ मैं, अगर पृथ्वी के केंद्र को ओ नाम दे देता हूँ मैं, तो इस पॉइंट को जिस पॉइंट के सापेक्ष बिंदु पी घूमेगा, भाई पृथ्वी के साथ ये पॉइंट पी भी घूम रहा है ना, तो इसको मैं दे दूंगा क्या, ओ डैश नाम, क्या दे दूंगा इसको मैं, ओ डैश नाम। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है, सही है। अच्छा, ये जो नीचे मैंने जो एंगल बनाया है, अगर मैं इसको बिल्कुल इसी के सीध में लूँ, ये जो यहाँ पर लूँ सीध में, तो इसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, इसके बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पर, अभी भी ये लैम्डा, ये क्यों, ये पृथ्वी तो गोल है, यहाँ पर भी त्रिज्या आ रहा है, यहाँ पर त्रिज्या आ रही है, त्रिज्या त्रिज्या आ रहा है, त्रिज्या आ रहा है, त्रिज्या आ रहा है, बिल्कुल रेडियस सब जगह पर आ रहेगी, सब जगह पर आ रहेगी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब आप ऐसे आओगे इसके सरफेस के ऊपर, ऐसे ऐसे चल के, तब जाके इस पॉइंट यहाँ पर पी मैच करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, आप देखो मैं क्या लेता हूँ, इस बिंदु पी पर ये काम हो गया, ये रोटेशनल फ्रेम बन गया अपने पास। अब मैं क्या लेता हूँ, एक निर्देश तंत्र लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, एक निर्देश तंत्र लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, निर्देश तंत्र लेने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, इस ओ डैश के सापेक्ष इस बिंदु P का स्थिति सदिश, इस ओ डैश के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है, मान लेते हैं अपन क्या है, आर वेक्टर, क्या है, आर वेक्टर। थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं, क्या है, आर वेक्टर। इस O के सापेक्ष इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर हो गया गुरु जी। अब देखो मैं क्या मान लेता हूं, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर एक निर्देश तंत्र मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एक निर्देश तंत्र मान लेता हूं। और वो निर्देश तंत्र, देखो उसकी जो एक्स अक्ष है, उस निर्देश तंत्र की जिसको मैं मान रहा हूं, देखो जरा, कोई डंका सा पेन मिले तो उसको करें यार। चलो भाई,
चलो ठीक है, तो यहीं से ले लो। ये जो बिंदु P है ना, इस बिंदु P पर मैं क्या मान रहा हूँ, एक निर्देश तंत्र ले रहा हूँ, ठीक है। उस निर्देश तंत्र की जो y एक्सिस है, y अक्ष है, वो तो कहाँ है? अब देखो इस बिंदु P पर है, तो y अक्ष कहाँ हो जाएगी? इसके ऊपर। तो ये तो हो गई इसकी x डैश अक्ष, ठीक है। एक निर्देश तंत्र दिया है मैंने, ठीक है। और ये हो गई उसकी क्या? y डैश अक्ष। क्या हो गई? y डैश अक्ष, ठीक है। और इसकी जो, अब देखो पृथ्वी से बाहर की ओर इन दोनों के लंबवत जाना है अपन को, तो इसके पृथ्वी के बाहर की ओर जाएगी एक डायरेक्शन, जिसको मैं क्या बोलूंगा? जेड एक्सिस। तो इसके बाहर की ओर बना दी मैंने क्या? जेड एक्सिस, ठीक है। किसी कोई आपत्ति है क्या? मैंने एक निर्देश तंत्र लिया है उसकी, अब ये देखो जेड अक्ष है ना, इसके इधर जा रही है, ठीक है। ये बाई अक्ष ऊपर है, लेकिन इस पॉइंट पर जाकर के वो टेढ़ी हो जाएगी अपने आप ही, है तो ऊपर ही, ठीक है। और एक जेड डायरेक्शन में कहाँ हो गई? बाहर की ओर, यानी इस पृथ्वी से बाहर की ओर, ठीक है। आगे बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? हेलो। मैंने यहां पर बिंदु P पर एक निर्देश तंत्र लिया है, ठीक है, जिसकी एक्स अक्ष कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। इधर कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डैश, ठीक है। वाई डैश कहाँ है? नॉर्थ में। क्योंकि ये ऊपर, ये सर बाई टेढ़ा क्यों हो गया? क्योंकि पॉइंट पी भी तो टेढ़ा है ना, पॉइंट पी तो आगे आ गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और जेड एक्सिस कहाँ है? बाहर की ओर, पृथ्वी के सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ भाई, क्या यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। वाह, ऐसे अगर पढ़ने वाले हों तो मेरे को मजा ही आ जाए, ठीक है। अब चलो देखो, सर जी ये काम कर क्यों रहे हैं आखिरकार? क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा काम? देखो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं, अब केंद्रीय बल का प्रभाव, वेस्ट को थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब केंद्रीय बल का प्रभाव देख रहा हूं, तो अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अपने पास फॉर्मूला क्या है? यही था कि आप केंद्रीय बल का प्रभाव, यही था ना? अरे बताओ तो। सर जी डेरिवेशन इतनी लंबी लगा रहा और बता तो है रही नहीं, कौन सी किसके लिए कर रहे हैं ये काम अपन? यही था ना, अब केंद्रीय बल, एफ सी जिसको आप बोल रहे थे। तो अपन यहाँ पर ये जो कंप्लीट काम कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तो मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकूं और एक आर की वैल्यू निकाल सकूं, या फिर मैं कंप्लीट ओमेगा क्रॉस ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर की वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है। इन आपस में जो क्रॉस हो रहा है इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। और फिर मैं कौन से फॉर्मूले में रखूंगा इसको? मेरे पास एक फॉर्मूला होता था, ए डैश बराबर ए माइनस का, और फिर ए सी होता था, ए सी ओ माइनस का ए, माइनस का ए, और सेंट्रीफ्यूगल, सही बात है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, यही होता था। और फिर चूंकि ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर क्या है, चुपचाप बैठा है, स्टेशनरी है, गतिशील नहीं है, तो यहाँ पर कोरोलियस फोर्स तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मेरे को जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा? ए डैश इक्वल टू ए माइनस का ए सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल, सही बात है। यही अपन यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये रामायण करनी पड़ रही है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। चलो जी, तो मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो देखो भाई, पहले एक बार ये लिख ही देते हैं। अब देखो, ये जो पॉइंट पी है ना, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ये जो पॉइंट पी क्या है, स्टेशनरी है, पहली बात। आकाश ये डायरेक्शन इसी को समझ लो पहले। मैं क्या कर रहा हूं, अपनी मर्जी से एक निर्देश तंत्र ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि देखो ये अर्थ तो घूम रही है, अर्थ तो घूम रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट पी है ये घूम रहा है, यहां पर एक निर्देश तंत्र तो होना चाहिए ना। दो निर्देश तंत्र लेके चल रहे थे अपन, दो निर्देश तंत्र लेने पड़ते हैं ना अपन को रिलेशन के लिए। एक तो एस डैश चाहिए होता है, और एक क्या चाहिए, एस चाहिए होता है, ठीक है। रोटेशनल फ्रेम तो ये खुद है ही, यहाँ पर ये खुद ही रोटेशनल है। यहाँ पर एक फ्रेम लेंगे अपन, कौन सा, ये वाला फ्रेम। इस फ्रेम के सापेक्ष तो देखेंगे अपन कुछ। भाई ये अगर मैं फ्रेम नहीं लूंगा, ये फ्रेम ही खुद ही तो घूमेगा। इस पॉइंट पी के सापेक्ष भी तो फ्रेम लेंगे ना अपन। ये बात समझ में। ये जो पॉइंट पी है ये खुद घूम रहा है, ये तो अर्थ की बात हो गई, ये अंदर की बात है। ये तो ये काम हो रहा था अर्थ के अंदर, अपन ने वैसे मैथमेटिक्स लगाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पॉइंट पी है, सरफेस पर बैठा है, पृथ्वी पर बैठा आदमी, उसके सापेक्ष एक निर्देश तंत्र नहीं लेंगे कि वो खुद भी तो घूम रहा है, जिसको अपन जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो ये वही तो है, एस, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। अब ठीक है, अब मैं कैसे ले रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन फिक्स सेट हो जाए, तो देखो दोबारा बना रहा हूं, दोबारा बना के दिखा रहा हूं। मैं इस प्रकार से लूंगा इन डायरेक्शंस को कि मेरे पास जो एक्स एक्सिस है, मेरे पास जो एक्स अक्ष है, वो तो जाए किस में, ईस्ट में। तो देखो आप यहां पर इस पॉइंट, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ईस्ट कहाँ है, यहां पर है। लेकिन जब आप इस पॉइंट पर आ जाओगे, इस अर्थ पर आ जाओगे, जमीन पर आओगे, तो जमीन पर जब आओगे तो आपके लिए अर्थ, आप थोड़े से टेढ़े हो जाओगे। टेढ़े हो जाओगे तो आपकी जो ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो जाएगी, ईस्ट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ईस्ट। सही बात है, ईस्ट। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एक्स डैश मान लेता हूँ। ये जो मेरी अक्ष है इसको बोल देता हूँ मैं एक्स डैश, ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो नॉर्थ है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये हो गई इसकी नॉर्थ। नॉर्थ को मैं बोल देता हूँ क्या, वाई डैश, ठीक है। आपस में लंबवत हो गए, सही बात। ये ऐसे हैं, ऐसे देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ऐसे। ये अर्थ, ये जो वाई है ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके बाहर की ओर एक, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन और ले लो, तो मैं क्या बोल देता हूं मैं, जेड डैश। क्या बोल देता हूँ, जेड डैश। ये बाहर की ओर है, सरफेस से बाहर की ओर है, तो ये तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। ये तीनों 90 डिग्री के एंगल पर है आपस में। अब आगे की बात समझ में। इस एक्स को थोड़ा सा और कर दूं मैं सेटलमेंट तो। हाँ भाई, आ गया कि समझ में आप? आकाश, हेमंत, बताओ एक बार। चलो भाई, अब यहाँ से आगे करवाएं, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना, फिर कल से फिर यहीं से शुरुआत करेंगे इसी पीडीएफ से, ठीक है। हाँ, थोड़ी लेंदी है इसकी डेरिवेशन, तो इस वजह से अभी कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और फिर कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कल से इसको शुरुआत करेंगे अपन। सही है क्या आकाश? अब समझ में आ गई डायरेक्शन? चलो भाई, कुछ नहीं करेंगे अभी अपन, बस ये करेंगे कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्यों, कौन कौन सी डायरेक्शन चाहिए अपन को, एक तो जेड में और वाई में ले लेंगे ओमेगा को, आर को ले लेंगे यहाँ पर, ये आर निकलेगा इसको भी, ठीक है। बस ये काम करेंगे छोटा छोटा सा। चलो जी, टाइम हो गया है अभी अपन नेक्स्ट क्लास का। राधे राधे सभी को। चलो भाई।